हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल में स्वागत है। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं। और अभी सुबह के लगभग 6 बज चुका है और मेरी गुड मॉर्निंग हो गई है। आज आप लोग सोच रहे होंगे कि लेट लेट इसलिए कि बच्चों की स्कूल की है छुट्टी और आज नहान है, इस वजह से पति देव की भी छुट्टी है। तो मुझे आज बहुत रिलैक्स लग रहा है। एक तो मैं अच्छे से सो के उठी हूँ और दूसरी बात सुबह सुबह भाग दौड़ नहीं है। सर्दियों का सीज़न है और उठने में कितना आलस लगता है आप लोग समझ ही सकते हैं। तो बस सेम चीज़ मेरे साथ भी हो रहा था, उठने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। मेरा फ़ोन 4:30 बजे से मुझे जगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे नहीं उठना था। तो मैं बस पूरे अपने 6 बजे ही सो के उठी हूँ और उसके बाद अपना बाल वगैरह बनाई, क्योंकि बाल खुले थे तो बस रात में उलझ गया था। तो फिर उसको मैं ठीक वगैरह कर ली और अभी मैं रखती हूँ केटल में पानी गर्म होने के लिए। और ये कुछ बर्तन हैं जो रात को मैं धुल के रख दी थी, तो अभी इसे मैं स्टैंड में लगा देती हूँ, क्योंकि पानी गर्म होने में 2 से 3 मिनट लगेंगे। तो 2 से 3 मिनट में अपना वेस्ट ना करके अपने कामों को करेंगे तो मेरा काम जल्दी से और आसानी से ख़त्म हो जाएगा। तो बस यहाँ बर्तन में लगा ली और उसके साथ ही मैं पी रही हूँ गर्म पानी। सर्दियों के दिन में गर्म पानी अगर पी लो सुबह सुबह तो गले के लिए बहुत ही सही होता है, एकदम रामबाण है। और आजकल तो वैसे भी गला ख़राब होने का पूरा चांस रहता है। और मैं थोड़ी सी ना ठंडी चीज़ों खाने में बहुत ज़्यादा माहिर हूँ। ठंडी के दिनों में भी ठंडी चीज़ें मुझे ज़्यादा पसंद है, जैसे कि आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, दही, केला, मतलब जो भी मेरे गले के लिए ख़राब है उसको मैं ज़रूर खाती हूँ। तो ये मेरी एक आदत है। तो बस इस वजह से मैं सुबह सुबह गर्म पानी लेती ही हूँ। उसके बाद मैं आ गई अपना ब्रश वगैरह करने। अब ब्रश करने के बाद थोड़ा सा फ्रेश लगता है और लगता है कि हाँ, अब मैं पूरी तरह से एक्टिव हो गई हूँ अपने कामों को करने के लिए। तो बस अब इसके बाद में अपना सबसे पहले शुरू करूँगी सुबह का झाड़ू, क्योंकि हम लोगों का सबसे पहला काम वही होता है, सुबह का झाड़ू उठाना। वैसे तो आजकल मैं मेड लगा रखी हूँ झाड़ू पोछा के लिए, लेकिन मेड आती है लेट और फिर सुबह सुबह का मैं झाड़ू निकाल लेती हूँ। बहुत साफ़ सफाई से नहीं निकालती, जैसे तैसे, मगर पूरे घर की झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि घर को बासी नहीं रखना चाहिए। तो बस मेरा मॉर्निंग में झाड़ू हो जाता है और मेरा बड़ा सा घर है, तो पूरा मुझे झाड़ू लगाने में लगभग, मतलब जैसे तैसे लगाती हूँ तब भी मेरा 30 से 45 मिनट्स मतलब लग ही जाता है, चाहे मैं जैसे भी कर लूँ। क्योंकि मुझे ना एक मेरे माइंड में सेट भी रहता है। मैं सोचती तो हूँ कि बस जैसे तैसे झाड़ू लगाना है, लेकिन कभी कुछ दिख जाता है, कभी कुछ दिख जाता है, तो फिर मैं अपना वही साफ़ सफाई में लग जाती हूँ। तो बस अब मैं झाड़ू लगा ही रही थी, तब तक मेरी दिया जग गई और सिया अभी सोई है। तो बस बीच बीच में मुझे दिया डिस्टर्ब कर रही है, उनको कुछ चाहिए या कोई बात, तो बस इसी में वो लगी हुई हैं और मैं अपने झाड़ू के काम में लगी हुई हूँ। वो बार बार ये भी पूछ रही है, मम्मा आप कब उठी हो, मुझे क्यों नहीं उठाई हो। जैसे बच्चों का स्कूल रहता है तो ज़्यादातर बच्चे जगने में बहुत परेशान करते हैं, मतलब बहुत जगाना होता है। और जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं, फटाफट उठ जाते हैं। तो वही आज सिया दिया दोनों ही कर रही हैं। दिया के उठने के थोड़ी देर बाद सिया भी उठ गई थी। तो देखिए मैं फाइनली झाड़ू लगाते लगाते आ गई अपने सबसे बाहर वाले कमरे में। और फाइनली घर की झाड़ू तो हो गए और अब ये थोड़े से बाउंड्री वॉल एरिया है, जो कि आप आंगन भी कह सकते हैं, लॉन भी कह सकते हैं। हम लोग वैसे ज़्यादातर इसको द्वार ही यूज करते हैं, बोलते हैं द्वार पे झाड़ू लगाना है। तो बस वही मैं अपना झाड़ू लगा रही हूँ। और कल शाम के टाइम में ये सारे कपड़े धुले थी जो कि मैं रात में फैलाई थी। तो अभी ये अच्छे से सूखे नहीं है, वैसे तो मैं मशीन में सुखा रखी हूँ, लेकिन रात में फैलाई हूँ इसलिए सूखे नहीं है। थोड़े से धूप आ जाएंगे तो शायद ये सूख जाए। और यहाँ देखिए सिया दिया उठ के बाहर सड़क पे देख रही हैं लोग, और मैं यहाँ दरवाजे पे थोड़ा बहुत पानी डाल ले रही हूँ। इससे क्या होता है ना कि पॉजिटिव एनर्जी घर में आती है।
तो इसलिए मैं ये हमेशा करती हूँ। तो फिर ये सब करने के बाद हम आ गए फिर से अपने किचन में, जहाँ कि मेरा ना सुबह से लेकर रात तक का सबसे ज़्यादा अगर समय मैं बिताती हूँ तो अपने किचन में। और इसलिए मैं अपने किचन को बहुत कोशिश करती हूँ कि साफ़ और सजा के रखूँ, क्योंकि ना मुझे लगता है मेरा किचन जितना ही सुंदर रहेगा मैं अपना समय वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा दे पाऊँगी। मतलब मुझे किचन साफ़ होना चाहिए, तो इसलिए ना मैं इस पर बहुत ज़्यादा मेंटेन करती हूँ। अगर मेरे किचन में थोड़ा बहुत अस्त व्यस्त चीज़ें हो जाती है तो मेरा ना मतलब कोई काम करने का मूड ही नहीं होता है। सबसे पहले मैं उसकी सफाई करूँगी, फिर आगे का काम करूँगी। तो यहाँ मैं चाय बना ली, तो गर्मा गर्म चाय और गर्मा गर्म पानी के साथ पतिदेव की कराई गुड मॉर्निंग। तो यहाँ देखिए बच्चे उठ गए हैं और अपने पापा से बातें कर रहे हैं, और पापा को इतनी ठंड लग रही है कि वो कंबल ओढ़ के बैठे हैं। मेरे ना उठे हुए मुझे हो गया एक डेढ़ घंटा हो गया, तो फिर मुझे नहीं लग रही ठंड, क्योंकि सुबह सुबह उठने में ही आलस लगता है। लेकिन अभी सो के उठे हैं, तो इस वजह से इनको लग रही है ठंड, तो ये ब्लैंकेट डाले हुए हैं अपने ऊपर। और यहाँ अब हम लोग पी रहे हैं चाय और पानी, और बच्चे आपस में खेलना शुरू कर दिए हैं। कुछ कुछ बातें सिया दिया कर रही हैं गिफ्ट से रिलेटेड, क्योंकि बच्चों का चल रहा है पेपर। तो बच्चे तो बस अपना शुरू हो जाते हैं कि मेरा ये नंबर आएगा तो मुझे ये चाहिए वो चाहिए, वही सब बातें चल रही थी। उसके बाद मैं चली गई थी नहाने, और नहा धो के मैं हो गई हूँ रेडी। तो ये है मेरा फाइनल लुक। और उसके बाद मैं अब कर रही हूँ बेड वगैरह ठीक, क्योंकि मेरी मेड आ गई है। तो बस अब मेड के साथ मुझे 1 से 1.5 घंटे तक का टाइम देना होता है, क्योंकि अगर मैं ना खड़ी रहूँ तो वो जैसे तैसे घर में झाड़ू पोछा करके चली जाएंगी। तो मैं सबसे पहले अब अपना बिस्तर वगैरह समेट के और उनके साथ खड़ा होकर झाड़ू पोछा करवा के तब भी मैं फिर जाऊंगी अपना पूजा पाठ करने। आज ये पहले आ गई हैं, वैसे ये आती है थोड़ा लेट, तो लेट आती है, तब तक मैं अपना पूजा पाठ भी कर लेती हूँ। लेकिन आज जैसे मैं नहा के रेडी हुई तब तक ये आ गई। अब इनके आने के बाद बस इनके पीछे पीछे मुझे घूमना है। तो अब इसी लगे मैं सारा बिस्तर वगैरह भी ठीक ठाक कर दे रही हूँ। और आजकल सर्दियों का टाइम है, तो बहुत सारे बिस्तर पे चीज़ें हो जा रही हैं, 2-2 ब्लैंकेट और पीलो कवर। अब तो बच्चे भी हो गए हैं, तो इन लोगों को भी पीलो वगैरह चाहिए होता है, तो बहुत ज़्यादा बिस्तर अस्त व्यस्त हो जाता है। तो मैं फाइनली ठीक कर ली, और वो झाड़ू पोछा करके चली गई हैं। उसके बाद बच्चे भी नहा लिए हैं, और मैं आ गई हूँ भगवान का पूजा करने। तो यहाँ देखिए सिया दिया लड्डू गोपाल को नहला रही हैं और तैयार कर रही हैं। मेरी दिया जो है ना लड्डू गोपाल को बहुत प्यार करती है, मतलब उसको उनके में ना बहुत रुचि होती है। सिया है करती है, लेकिन सिया को है ना कि दिया कर रही है तो मैं करूँगी, और दिया ना बहुत ज़्यादा प्यार करती है, मतलब उसको ना बहुत ज़्यादा उनको लेके फीलिंग होता है। ये ठंडी के दिनों में अभी कहती है कि इनको ना सर्दी लग रही होगी। जब नवरात्रि का टाइम चल रहा था तो हम लोग पूजा करके जब बोलते थे ना कि माँ अम्बे की जय, तो पता है दिया एकदम से नाराज़ हो जाती थी, बोलती थी सबसे छोटे तो मेरे लड्डू गोपाल है ना, तो पहले उनकी जय होगी, बाद में माता रानी की जय होगी। तो फिर उसके पापा एक दिन उसको समझाया कि देखो जिसका बर्थडे होता है पहले उसको विश करते हैं, ना कि जिसका नहीं होता है उसको। तो लड्डू गोपाल की भी पूजा होगी और माता जी की भी पूजा होगी। तब उसको थोड़ी सी बातें समझ में आई। फिर उसके बाद से मैं आ गई किचन में, और ये चले गए थे दूध लेने, तो दूध लेके आ गए हैं। तो अभी मैं रख दे रही हूँ दूध बॉयल करने के लिए। और आज मैं नाश्ते में बनाने वाली हूँ मैगी। बच्चे कई दिनों से कह रहे थे मैगी बनाने के लिए, और एग्ज़ाम टाइम में बच्चे मैगी, चाउमीन, पास्ता कुछ भी लेके जा सकते हैं। तो एक दिन मैगी दी थी, तो वो मैगी जब ठंडा हो जाता है तो एकदम से थिक हो जाता है और टाइट सा हो जाता है। तो बस बच्चे खाए नहीं थे उस दिन, तो बोल रहे थे कि मम्मी अब से ना लंच में मैगी लेके नहीं जाएंगे हम लोग, और तो घर पे बना देना। तो आज मैं वही डिसाइड की थी कि आज मैं ब्रेकफास्ट में मैगी बनाऊंगी। और मुझे भी लगभग 2-3 माह तो हो ही गए हैं मैगी खाए। मैं वैसे ज़्यादा खाती नहीं हूँ, अच्छा तो मुझे लगता है लेकिन मैं खाती नहीं हूँ, उसको इग्नोर करती हूँ। तो आज मैं सोची कि चलो, और मेरे पास बचा हुआ था 3 पैकेट मैगी, तो बस वही मैं आज मसाले वाली मैगी बना रही हूँ। बच्चे वैसे मैगी खाते हैं तो ज़्यादातर मैं पानी में बॉयल करके घी और नमक डाल के दे देती हूँ, लेकिन आज हम लोगों को खाना है तो पूरे तौर तरीके से मैं बनाऊँगी। तो इसमें मैं जीरा, हरी मिर्च और लहसुन का तड़का लगा दी हूँ। उसके बाद एक प्याज, उसको भी मैं गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। और उसके बाद ये मैं थोड़ा सा ना मटर छील के रखी हूँ, आज मैं इसमें मटर भी डालूँगी। वैसे तो गाजर, शिमला मिर्च वगैरह भी था, लेकिन
बच्चे बोल रहे थे नहाने के बाद बच्चों को ज़्यादा भूख लग जाती है ना, तो बच्चे बोल रहे थे जल्दी करो मम्मा, तो इसलिए मैं उसको कट नहीं की, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है कट करने में। तो उसको कट ना करके यहाँ मटर वगैरह भी अच्छे से भून गया है, मटर सॉफ्ट हो गया। उसके बाद में ये सारे मैगी इसमें डाल दे रही हूँ। 3 पैकेट मैगी था, तीनों डाल दी और तीनों के मसाले भी मैं डाल दी। और यहाँ केटल में पानी बॉयल होने के लिए रख दी थी और बॉयल पानी इसमें डाल रही हूँ ताकि ये जल्दी से पक जाए और मेरे बच्चों के पेट का जो भूख है उसको मिटा पाए। और इसमें मैं थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए और थोड़ी सी जीरा धनिया का पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ। और ये नमक है, बस यही मैं इसमें ऐड करूँगी। और इसके अलावा एक छोटा सा टमाटर ऐड करूँगी, उसको बहुत ज़्यादा बारीक चॉप नहीं करूँगी क्योंकि मेरे बच्चों को वो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं थोड़ा सा बड़े पीस में काट के रखी हूँ बस टेस्ट के लिए। और छोटा छोटा हो जाता है तो बच्चों के मुंह में पड़ेगा और बच्चे उसको थूक देते हैं, बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं इस वजह से। तो चलिए यहाँ देखिए मैगी में बहुत अच्छे से बॉयल आ गया है। तो बस मैं थोड़ा सा ना मैगी को ढीली बनाती हूँ, थोड़ा सा उसमें ग्रेवी रहने देती हूँ जिससे कि वो एक दूसरे से चिपका नहीं रहता है, अलग अलग रहता है। और साइड में मैं रख रही हूँ ये दूसरी बार चाय। वैसे तो हम लोग दूसरी बार चाय लेते नहीं हैं, लेकिन मैगी बन रहा है इस वजह से मैं चाय रख रही हूँ कि थोड़ी सी चाय पियेंगे हम लोग। और साइड में दूध भी बॉयल हो चुका है, लेकिन उसको 4 से 5 मिनट मैं ऐसे गैस कम करके बॉयल कर देती हूँ कि थोड़ा बहुत पानी जो होगा एक्स्ट्रा वो जल जाएगा। हम लोग जब दूध छानते हैं तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल के छानते हैं ना, इस वजह से। और यहाँ मैं साथ ही रख दे रही हूँ दाल बनने के लिए, ताकि दाल बन गया रहेगा तो चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएगी। और आज इनको कहीं जाना है तो अचानक से ये बताएं कि मुझे जाना है। तो मेरा तो ये सब काम करते वर्ते और मेड के साथ 1 घंटा लगने से ना मेरा बहुत ज़्यादा हो गया है लेट। 9:30 से ज़्यादा टाइम हो गया। सुबह का शांति जो था वो अशांति में बदल गया है। तो बस ये बोले हैं कि मुझे जाना है, तो मैं सोची कि चलो दाल चढ़ा देती हूँ और आराम से मैगी खाऊंगी, चाय पीऊँगी, उसके बाद सब्जी वगैरह कट करके सब्जी बनाऊँगी और चावल बनाऊँगी। तो बस वही दाल की तैयारी में लग गई हूँ। तो चाय भी मेरा रेडी हो गया है और अब एक तरफ मैं रख दूँगी दाल और उसके बाद मैं चाय को छान लूँगी। अब मैगी भी मेरी रेडी हो ही गया है। अब गैस की फ्लेम को करेंगे बंद। चाय ना थोड़ा सा कम पड़ गया था तो बस इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दी हूँ। और यहाँ गर्म पानी रखी हूँ, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, थोड़ा सा गर्म पानी और थोड़ा सा नॉर्मल पानी मिक्स करके उसको नॉर्मल बनाऊँगी, क्योंकि आजकल के पानी ना नॉर्मल भी ठंडा ही रह रहा है। तो बस ठंडा पानी ना मैं पी रही हूँ और ना ही बच्चों को दे रही हूँ, मतलब हल्का सा गुनगुना करके बच्चों को भी दे रही हूँ, क्योंकि बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा खांस रहे हैं। दवा देने के बाद भी खांसी दूर नहीं हो रही है बच्चों की। तो यहाँ देखिए चाय भी बन गया और मैगी भी बन गया। पता है मैगी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था और बहुत दिन बाद शायद खाई हूँ, इसलिए मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। और बच्चे भी कह रहे थे कि बहुत अच्छा बना है। बच्चे तो वैसे बॉयल मैगी खाते हैं तो उन्हें तो टेस्टी लगेगा ही, क्योंकि आज उसमें सब कुछ पड़ा हुआ था। तो बस चाय मैं इनको दे के आ गई हूँ और यहाँ लगा दे रही हूँ मैगी। तो हम लोगों का 4 प्लेट मैगी रेडी हो गया है। और आप लोगों को मैं बताना भूल गई थी, जिस दिन एकादशी का पारण था मम्मी उसी दिन चली गई हैं मायके। तो मम्मी साथ में है नहीं, बस हम ही 4 लोग हैं, 2 बच्चे, 2 हम लोग, हम 2 हमारे 2, बस हम ही लोग हैं। तो यहाँ देखिए मैगी पूरी तरह से हो गया रेडी। अब लेके मैं जा रही हूँ। अब देखिए यहाँ दाल पूरा फेंकना शुरू कर दिया है। ये थोड़ा सा ना, थोड़ा सा भी पानी एक्स्ट्रा पड़ जाने पे ये फेंकना शुरू कर देता है। और यहाँ देखिए मेरी बदमाशी, अगर ये बच्चे करते तो मैं ही डांट लगा देती, लेकिन मैं ही कर रही हूँ तो मुझे डांटने वाला तो कोई अभी है नहीं। एक छोटे से ट्रे में मैं चारों प्लेट को एडजस्ट करके लेके आई हूँ। अगर ये गिर जाता तो मेरा पूरा मेहनत बेकार हो जाता। तो फिर उसके बाद वहाँ बच्चे पढ़ रहे थे, फिर मैं लेके गई मैगी, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हुए और वो लोग खाने लगे, मैं भी खाई। उसके बाद मैं वही बैठ के सब्जी कट करी। तो सब्जी में आलू, पत्ता गोभी, गाजर, मटर और शिमला मिर्च सब कुछ मिक्स करके यहाँ कट की थी। तो बस उसकी तैयारी में लगी हूँ। आजकल सर्दियों के सीज़न में ये पत्ता गोभी सस्ते भी मिल रहे हैं और बहुत टेस्टी भी लगता है। तो बस इसमें लहसुन और लाल मिर्च, तेज़पत्ता, जीरा, हींग का तड़का लगाई हूँ। उसके बाद प्याज डाल के उसको ब्राउन करके टमाटर ऐड कर दी हूँ। और ये जो मिक्स करके मैं गाजर, शिमला मिर्च, मटर, पत्ता गोभी, आलू ये सब कट करी थी, बस उसको मैं छौंक दी हूँ। और इसको ना गैस के हाई फ्लेम पे भूनेंगे, 1 से 1.5 मिनट तक भुनेंगे। तो बस वो अपना एक तरफ भुन रहा है, तब तक मैं यहाँ दाल का प्रेशर निकल गया है तो बस दाल खाली कर ले रही हूँ।
ताकि बस कुकर में मैं चावल रख दूँगी। तो यहाँ देखिए दाल खाली करके मैं रख दी हूँ और उधर सब्जी भी मेरी बन रही है। तो ये बहुत अच्छे से अब भून गया है और अब इसमें मैं थोड़े बहुत जो मसाले ऐड करना है उसको ऐड करूँगी। मैं बहुत ज़्यादा मसाला नहीं डालती हूँ, तो बस एक चुटकी सी जीरा धनिया का पाउडर जो कि होममेड है, और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए, हल्दी, नमक, बस इतना ही मैं ऐड की हूँ। मिर्ची पाउडर तो मैं बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ। तड़के में चाहे सूखी लाल मिर्च डाल दूँ या हरा मिर्च डाल दूँ, बस वही रहता है। मेरे यहाँ तीखा बहुत कम पसंद करते हैं लोग। तो बस इसको अब मैं ढक दूँगी, ये आराम से अपना पकेगा, क्योंकि गाजर है तो उसको सॉफ्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और यहाँ मैं रख दी चावल बनने के लिए। तो बस यहाँ चावल भी रख दी और एक तरफ सब्जी बन रही है, और तीसरे वाले बर्नर पे मैं रख दी हूँ कलछुल गरम होने के लिए, ताकि मैं दाल में तड़का लगा दूँ। तो बस आज मैं दाल में हींग और घी का तड़का लगाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी है, इनको जाना है। तो ये बार बार पूछ रहे हैं कि कब तक खाना तुम रेडी करोगी, मुझे खा के निकलना है। तो बस उसी के लिए मैं फटाफट अपना कर रही हूँ। बस यहाँ अब सब कुछ बनने के बाद जो छोटी छोटी चीज़ों को निपटाना था वो सब मैं निपटा ली हूँ, और ये निकल गया थोड़ा बहुत बर्तन। तो बस इसकी धुलाई मैं कर ही रही थी, तब तक अचानक से मेरा स्टैंड और कैप फ़ोन दोनों ही गिर गया है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि फ़ोन टूटा नहीं है। पहले तो मेरा मूड एकदम से ऑफ हो गया, मैं सोच रही थी उठाने जाऊं कि नहीं, क्योंकि फ़ोन तो टूट गया होगा, फिर मेरा आगे का काम कैसे होगा। लेकिन हिम्मत करके जैसे भी मैं आगे बढ़ी हूँ, देखी हूँ नहीं, अभी तक तो कैमरा ऑन ही है, टूटा नहीं है। मतलब फ़ोन भी बहुत ज़िद्दी है मेरी तरह। जैसे कि ना, मैं पूरे 1 साल से ज़्यादा हो गया मैं वीडियो बना रही हूँ, मगर अभी तक मुझे कुछ इस पर मिला नहीं। तो फिर लेकिन मैं जिद पे टिकी हुई हूँ, अपना बना रही हूँ वीडियो। वैसे ही मेरा फ़ोन भी जिद्दी है, फ़ोन गिर गया और उसके बाद भी अपना कैमरा ऑन ही रखा था, टूटा नहीं था। तो चलिए, बर्तन भी धुल गया और यहाँ सब्जी बन के हो गई रेडी। तो बस इसको खाली करके और ये कढ़ाई भी धुल दे रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी तलने हैं पापड़। तो कढ़ाई धुल के उसके बाद में इसमें तल लूँगी पापड़। तो पापड़ ये जो है मार्केट वाला भी पापड़ है और घर का बना हुआ आलू का पापड़ भी है। तो मैं दोनों ही सेकूँगी, आलू का अपने लिए और मार्केट वाला बच्चों के लिए और बच्चों के पापा के लिए। तो बस यहाँ मेरी कढ़ाई भी धुल गई और अब इसको मैं रख दे रही हूँ फिर से गर्म होने के लिए। तो बस यहाँ कढ़ाई गरम हो गया था और इसमें मैं सरसों तेल डाल के उसमें पापड़ को तल रही हूँ। तो ये जो मार्केट वाला पापड़ है ना, इसको तलने से ना, मतलब तेल जो है या रिफाइन जो भी आप यूज करो, पूरा ख़राब हो जाता है, अजीब सा एक थिकनेस आ जाती है, कलर भी ब्लैक सा हो जाता है। तो वही मेरा भी हो गया है। तो यहाँ देखिए दाल चावल और आलू पत्ते गोभी की मिक्स सब्जी मेरी रेडी हो गई है, और यहाँ पापड़ सैलेड सब कुछ। तो बस मैं इनका खाना लगा दी फटाफट, क्योंकि ये इनको खा के बाहर जाना है। तो सबसे पहले मैं इनका खाना लगा दी और इनको देने के बाद बच्चों का खाना मैं निकाल के दी।
और फिर बच्चों को खिलाने के बाद मैं खाना खाई। अभी हम लोग खाना खा लिए और कुछ काम था तो ये गए हैं बाहर और मैं अपना सब काम कर ली हूँ, बर्तन भी धुल ली हूँ और बच्चे भी बाहर हैं। चले थोड़ा सा बच्चों को सुला दूँ, थोड़ा सा रेस्ट कर लें ताकि शाम में नहीं सोएंगे तो शाम में जल्दी सो जाते हैं, इसलिए अभी थोड़ा सा सुला दूंगी तो फिर शाम में थोड़ा सा रात तक जगेंगे। अच्छा नहीं चलिए सोना, चलिए गेट ठीक से बंद नहीं की हो। कह दिया हाँ क्यों आजा। तो अभी जा रही हूँ मैं इन लोगों को सुलाने। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।